हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शेप अप योर लाइफ। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जो घर को क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रखने में काफ़ी हेल्पफुल है। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट वीडियो पे चलेंगे। चलिए देखते हैं पहला टिप। फ्लोर क्लीनिंग से भी ज़्यादा प्रेफरेंस मैं डस्टिंग को देती हूँ। तो डस्टिंग आप करवाते हो या खुद करते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कौन सा क्लीनर यूज़ करते हैं या फिर सिंपल पानी के साथ ही डस्टिंग करते हैं। घर के अलग अलग एरियाज़ को क्लीन करने के लिए मैंने अलग अलग तरह के स्प्रेज बना रखे हैं। ऑल पर्पस क्लीनर जो है उसमें सिर्फ पानी, विनेगर, डिश वॉश सोप ही जाता है और इन तीनों चीज़ों का यूज़ ही घर को क्लीन करने के साथ साथ डिसइंफेक्ट भी रखता है। तो टिप ये है कि इन तीनों चीज़ों के अलावा अगर थोड़ा सा फैब्रिक सॉफ्टनर भी इस बॉटल में डाल दिया जाए तो जिस भी एरिया में आप क्लीनिंग करते हैं वहाँ पे बहुत ही अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाती है। सेकेंडली, ये उस सरफेस पे ऐसी स्मूथ सी लेयर बना देता है जिससे डस्ट ज़्यादा कैच नहीं होती। अगर आप डस्टिंग के लिए किसी तरह की कोई भी स्प्रे बॉटल यूज़ नहीं करते हैं, सिंपल पानी का यूज़ करते हैं, तो जिस भी स्मॉल बकेट में आप डस्टिंग के लिए पानी लेते हैं उसमें थोड़ा सा फैब्रिक कंडीशनर भी ऐड कर दें तो वो भी सेम ही काम करेगा। लेकिन क्लीनिंग में विनेगर का यूज़ उस सरफेस को क्लीन करने के साथ साथ डिसइंफेक्ट भी करता है। सेकेंड टिप भी डस्टिंग से रिलेटेड ही है। बहुत सारी एसेंशियल आइटम्स हमारी यहाँ वहाँ पड़ी होती हैं और उन आइटम्स को उठा के वहाँ पे डस्टिंग करना और वापस से उन आइटम्स को रखने में, और कई बार तो इस तरह से चीज़ें उठाना और वापस रखने में इतना झंझट लगता है कि वो एरियाज इग्नोर होना शुरू हो जाते हैं। सो द टिप इज़ कि ऑर्गेनाइजर्स का यूज़ करें। जितनी भी छोटी छोटी आइटम्स आप कहीं भी रखते हैं उनके लिए ऑर्गेनाइजर्स रखें। मार्केट में बहुत ही ईजिली बहुत सारी छोटी छोटी बास्केट्स मिल जाती हैं, आप उनका यूज़ कर सकते हैं। या फिर शू बॉक्स आपके घर में होते हैं, कोई भी कार्डबोर्ड के बॉक्सेस होते हैं, उनको आप डेकोरेट करके उनका यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपली आपको इन ऑर्गेनाइजर्स को पिक करना है, डस्टिंग करना है और वापस से सेट कर देना है। और बस इतना भर कर देने से आप देखेंगे कि आपका क्लीनिंग पार्ट कितना ईजी हो जाएगा। चीज़ों के साथ साथ हमारे घर का फ्लोर भी हर टाइम शाइन करता रहे, उसके लिए हम ढेर सारे क्लीनर्स यूज़ करते हैं। मेरे पास तो टाइल क्लीनर से लेके मार्बल क्लीनर, टैप क्लीनर सब कुछ है। लेकिन रेगुलर यूज़ के लिए बहुत ही नॉर्मल से फ्लोर क्लीनर्स यूज़ करते हैं। लेमन्स का यूज़ डेली हर घर में होता है। मैं लेमन कितना पीती हूँ वो आप सब जान, लेकिन लेमन के पील्स का भी आप बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं फ्लोर क्लीनर बनाने के लिए। तो मैं इस तरह से लेमन पील्स को एक कंटेनर में स्टोर कर लेती हूँ। जब ये डिब्बा भर जाता है उसके बाद इसका क्लीनर बनाया जा सकता है। किसी बर्तन में लेमन पील डालें उसमें और उतना पानी डालें कि वो उसमें डिप हो जाए। 7 से 8 मिनट इनको बॉईल होने दें। जब ये ठंडे हो जाएं तो पानी में ही एक बार इनको अच्छे से स्क्वीज़ कर लें। लेमन यूज़ कर लेने के बाद भी काफ़ी जूस इन पील्स में रह जाता है, तो इस तरह हम उसका पूरा यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी इसमें और ऐड कर लीजिए। उसके बाद इसमें डालेंगे हम डिश सोप और साथ ही इसमें डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट इसलिए क्योंकि सॉल्ट वाले पानी से अगर आप फ्लोर क्लीन करते हैं तो चींटियाँ आपके घर में कभी नहीं आएंगी। तो बस एक बार इन्हें अच्छे से मिक्स कर लीजिए। उसके बाद छान लीजिए। छान के किसी बॉटल में आप भर के रख सकते हैं। नीड के अकॉर्डिंगली 1 या 2 ढक्कन बकेट में डालें और अच्छे से फ्लोर क्लीन करें। फ्री ऑफ कॉस्ट इतना अच्छा क्लीनर, वो भी उस चीज़ से जिसे आप फेंकने वाले थे। चलिए, बात क्लीनिंग की हो रही है तो शू क्लीन करते हैं, वो भी बिना वॉश किए। क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि हम जल्दी में होते हैं और हमारे शू गंदे होते हैं, वॉश करने का और सुखाने का टाइम नहीं होता। तो उस कंडीशन में सिर्फ 10 मिनट लगा के हम करेंगे इसकी ड्राई क्लीनिंग और ये इस तरह क्लीन हो जाएंगे मानो आपने इनको वॉश किया हो। सबसे पहले आपके घर में जो भी सॉफ्ट ब्रिसल वाला ब्रश है उससे आप इसकी डस्ट को अच्छे से झाड़ लीजिए। लेकिन अगर ऐसा कोई ब्रश ना हो तो आप डिशेज क्लीन करने वाला स्क्रबर भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमें चाहिए एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ जिसे हम थोड़ा सा वॉश करके अच्छे से स्क्वीज़ कर लेंगे ताकि उसमें ज़्यादा पानी ना रहे, और इसी के साथ पूरे शूज़ को अच्छे से साफ़ करेंगे। इससे जितनी भी एक्स्ट्रा डर्ट आपके शूज़ पे लगी होगी वो सारी की सारी उतर जाएगी। और उसके बाद थोड़े से पानी में हम थोड़ा सा डिश वॉश डालेंगे। इसे मिक्स कर लीजिए और मान लीजिए कि ये आपका शू क्लीनर है। किसी वेस्ट टूथब्रश की हेल्प से सारे शू पे इसे अप्लाई करेंगे। कहीं डर्ट ज़्यादा होगी कहीं कम, तो उसके हिसाब से आप रब करते जाइए।
इस तरह करने से आपके शूज़ अंदर से बिल्कुल भी गीले नहीं होंगे, ऊपर से भी आपने बहुत ही कम पानी लगाया है और इस तरह से शूज़ को क्लीन करने के बाद इमीडिएटली आप उन्हें पहन भी सकते हैं। और ये प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद फिर से वेट क्लॉथ से एक बार इसको अच्छे से साफ़ कर लीजिए और आपके शूज़ बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे। स्पोर्ट शूज़ को बार बार और बहुत जल्दी जल्दी धोने से वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। स्पोर्ट शूज़ को क्लीन करने का ये वाला मेथड मुझे बेस्ट लगता है। एक और चीज़ बताना चाहूँगी, कई बार जब हमारे शूज़ पुराने हो जाते हैं, जो उनका वाइट बेस है वो येलो होने लगता है, जो कि देखने में उतना अच्छा भी नहीं लगता। तो उसके लिए भी मेरे पास एक टिप है। बेकिंग सोडा और डिश सोप दोनों का एक मिक्सचर बनाएं और शू के बेस पे अप्लाई करके उसे 10 मिनट तक छोड़ दें। इसके बाद आप कपड़े से साफ करें और आपके शूज़ फिर से वाइट हो जाएंगे। डिशेस को क्लीन करते हुए बार बार डिश वॉश सोप की बोतल को उठाना और उसमें से सोप निकालना कई बार बहुत झंझट का काम लगता है, लेकिन यही काम करते करते अगर हमें बोतल उठानी ही ना पड़े तो ये काम और भी इजी हो जाएगा। तो उसके लिए इस बोतल को खाली करना पड़ेगा और इसका सारा डिश वॉश लिक्विड निकाल के आपको किसी और बोतल में डालना पड़ेगा, किसी ऐसी बोतल में जिसके साथ पंप लगा हो। और इसमें डाल देने से जितनी बार भी आपको डिश वॉश लिक्विड लेना है आप आराम से ले सकते हैं। उसके लिए आपको बॉटल उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए आप किसी वेस्ट शैम्पू बॉटल का यूज़ कर सकते हैं, किसी खाली मॉइस्चराइजर बॉटल का यूज़ कर सकते हैं, या फिर किसी हैंड वॉश या फिर सैनिटाइजर की खाली बॉटल का यूज़ भी कर सकते हैं। चपातियाँ बना के जब भी हम कैसरोल में रखते हैं तो लास्ट वाली चपाती गीली हो जाती है। ये दिक्कत किस किस को आती है? आई थिंक उन सबको आती होगी जो सिंगल किचन नैपकिन का यूज़ करते हैं। चपाती को गीला होने से बचाने के लिए हम कई बार उसमें किचन पेपर टॉवल रख देते हैं, या फिर कई बार हम उसमें 2 किचन नैपकिन रख देते हैं, तो भी रोटी को गीला होने से बचाया जा सकता है। आई थिंक बहुत ही ईजी सा और वे भी है। आपको ग्रोसरी के साथ बहुत सारे पेपर बैग्स मिलते हैं जिनको फेंकने का कई बार मन भी नहीं करता कि कहीं ना कहीं शायद ये यूज़ आ जाएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल नए जैसे दिखते हैं। तो कैसरोल में किचन नैपकिन बिछाने से पहले एक पेपर बैग फोल्ड करके उसमें रख दीजिए, उसके बाद बिछाइए किचन नैपकिन, उसके बाद आप रोटियां रखिए। कभी भी आपकी कोई भी रोटी गीली नहीं होगी, क्योंकि गर्म रोटियों का मॉइस्चर पेपर बैग ऑब्जॉर्व कर लेता है। कंटेनर्स में फिल करने के बाद ग्रोसरी का जो सामान बच जाता है उसे हम मॉइस्चर से बचाने के लिए इस तरह से रबर बैंड्स या फिर क्लिप्स लगा के रख देते हैं। लेकिन क्लिप्स की बजाय किसी और चीज़ का यूज़ करके भी हम इन्हें मॉइस्चर से बचा सकते हैं, और वो है प्लास्टिक की वेस्ट बॉटल्स। बॉटल के नेक को किसी शार्प नाइफ से काट लीजिए, हो सके तो नाइफ को थोड़ा गर्म कर लीजिए, प्लीज़ अपना हाथ बचा के रखें। उसके बाद कैप को अलग कर लीजिए। किसी भी पैकेट के खाली पार्ट को इसमें से निकाल के आप उस पर कैप लगा सकते हैं। ये काम आपको करने से ज़्यादा समझ में आएगा। जब आप करेंगे तो अपने अकॉर्डिंगली आप इसको सेट कर सकते हैं। ये करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं, लेकिन अगर आपको डिफिकल्टी आए तो आप पैकेट के एक्स्ट्रा पार्ट को काट के भी कैप लगा सकते हैं। और ये सेम क्लिप जैसा ही काम देता है, बिल्कुल भी किसी तरह का कोई मॉइस्चर इसमें नहीं जा सकता। आपकी वेस्ट प्लास्टिक बॉटल जिनको आप फेंकने वाले थे उनका आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। हैंड टॉवल्स को अगर इस तरह से हम ड्रॉअर में रखते हैं तो बार बार ऑर्गेनाइज करने पे भी वो ऑर्गेनाइज नहीं रहते। किसी एक टॉवल को उठाने पे बाकी के ऊपर नीचे हो ही जाते हैं, और वो इसलिए क्योंकि इनको रखने का ये मेथड बिल्कुल भी सही नहीं। तो इन्हें फोल्ड करके मैं अब इस तरह रख रही हूँ ताकि ये सारे के सारे विजिबल हों और एक को निकालने पे दूसरा डिस्टर्ब ना हो। इस ड्रॉअर की विड्थ इतनी है कि आराम से सेट हो गए हैं, लेकिन अगर आप इसके लिए क्लोजेट या कैबिनेट यूज़ करते हैं तो आप किसी भी शू बॉक्स या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजर बॉक्स का यूज़ भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक शू बॉक्स रख दिया है ताकि ये हिलने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें। ऑयल डिस्पेंसर के साथ ऑयल पोर करना काफ़ी इजी तो रहता है, लेकिन इसके साथ जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो ये है कि ऑयल पोर करते वक्त थोड़ा सा ऑयल बॉटल पे भी गिर जाता है, जिससे कि इसका कैप और बॉटल दोनों काफ़ी ऑयली हो जाते हैं, और उसके बाद फिर इसे हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे ये ट्रिक। किसी ओल्ड सॉक्स के ऊपर के पार्ट को हम काट के इस पे लगा देंगे तो बस प्रॉब्लम सॉल्व, क्योंकि सॉक्स ऑयल को ऑब्जॉर्व कर लेगी और बॉटल स्लिपरी नहीं होगी। काम करते करते कई बार सेलो टेप का एज ढूंढने में ही कितना टाइम चला जाता है। उसका एक बहुत ही इजी सोल्यूशन है, उसके ऊपर पेपर क्लिप लगा दीजिए, जिससे इसका एज आपको कभी भी ढूंढना नहीं पड़ेगा और आप इजीली अपना काम कर सकते हैं।
खाली टिश्यू पेपर बॉक्स का यूज़ बहुत तरह से किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए एक टिप, आप इसमें गार्बेज बैग स्टोर कर सकते हैं। एक बैग को उसमें डालिए, दूसरे को उसी के हैंडल के साथ टैंगल कीजिए। आपको कोई नॉट नहीं बांधना है, बस एक दूसरे के हैंडल के साथ टैंगल करके उसमें डालते जाना है। इससे आपका खाली टिश्यू बॉक्स तो यूज हो ही गया और साथ ही आपके गार्बेज बैग्स भी वेल ऑर्गेनाइज हो गए, जिनमें से जब चाहे आप बहुत ही इजीली गार्बेज बैग निकाल सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप इस वीडियो में से आपको कुछ तो पसंद आया होगा। अगर कुछ भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके मुझे मोटिवेट कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।